आपन जो मान को जन्म जो मिले है वो केवल आपन भगवान की प्राप्ति खातिर मिले। अब इनमें मुख्य लक्ष्य तो है भगवान की प्राप्ति करनो, भजन करनो। अब बाकी खेती पाती बाली बच्चा आदि जो अपन कर रहे हैं वो तो अपन करनो पड़ गयो और करनो पड़ेगो। बाकी और जन्म ही खातिर को नहीं होगा। यहाँ आज थे अब डेरा आया हो तो आया तो थे बापा मिल लिया वहाँ, मुख्य लक्ष्य तो वही हो। अब थे पानी पियो चाय पी। अब अठानो थारो ना चाय पीनो हो ना पानी पीनो हो, ना देव चाय पीना है ना ही पानी पीना है। आया जो को लक्ष्य तो और है नहीं, वो तो पानी तो पीनो पड़ गयो और पीनो पड़ जाएगो। लेकिन आना को लक्ष्य ना पानी है ना चाय है। ये अठा जो को मान का जन्म आपा लिया और ना ही कोई बाली बच्चा है ना ही कोई खेती पाती है ना ही कुछ और है, केवल भजन करने खातिर मिलो। तो भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति। भक्ति करो तो निष्काम भाव से करो, कोई कामना नहीं होनी चाहिए भगवान मैं थारी वो भजन करा माने यहाँ दे दे माने दिया दे दे, वो भाव नहीं होना चाहिए। स्वार्थ बिना है। हाँ, जहाँ भोग इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं। ईशा जठ भाव है बट भक्ति नाम की कोई चीज है को नहीं। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है। अब आप कहते माने फलानी चीज दे दो माने फलानी चीज दे दो मैं तारी पूजा पाठ करा तो चीज तो कहता मिल जाएगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति को नहीं हुई। भगवान नहीं, भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए। अगर अपन मांगनो ही है तो भगवान ही मांगो, संसार सुख नहीं। भक्ति के बदले संसार को सुख ना मांगो। क्यों ना मांगा कि जिसको अपने प्रारब्ध में लिखे वो तो अपन मिलेगो। हाँ, वो लिख रखे वो तो पहले सुखता है तो फिर और क्यों मांगा, ना ही और मिले। जो ऐसा सोचती है कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आए, उसे भगत नहीं कहा जा सकता। वो ना भगत है ना साधु है। साधु कैसे काम है? भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए जो मंदिर में कोई आता ही नहीं है, सब अपना अपना मनोरथ मुझे पूरा कराने के लिए आते हैं। भगवान कहेगा तेरे खाते तू आवे आप काम खातिर आवे। सच्चा भगत तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। आपने 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय। अब ज्ञान इंद्रिय किसी है? आँख कान नाक जीभ त्वचा। अब जीभ आपने खाटो मीठो तड़को फीको यहाँ बतासी ओठा मगरा ने गुण पड़े। आँख कालो धोलो कोदो फूट रहा अपन यहाँ बतासी। कान अपन आवाज किनो वारी है कि हो रही है आ बतासी। नाक गंध सुगंध दुर्गंध आदि की समझ बतासी अपन। अरे चमड़ी ठंडो तातो करड़ो कमलो आदि अपन समझासी। 5 है ज्ञान इंद्री। हाथ पांव गुदा लिंग मुख आदि 5 कर्म इंद्री। अपना 10 इंद्रियां हैं। सच्चा भगत भगवान से ना तो दर्शन मांगता है और ना मुक्ति। सच्चो संत है वो कह कर माने मुक्ति कौन चाहिए ना ही चाहिए दर्शन। मैं तो तेरे शरणा मानने तेरा मान ले। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही लगा रहे। अब सेवा में तो कोई लगनो चाहे ही को नहीं। सेवा करानी मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज अभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी। रामचंद्र जी को राज तिलक हुयो तो सारा बांदरा ने भेंट दी। किने की दियो किने की दियो, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। हनुमान जी सीधे रह गए। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। सीता जी मन में विचार करे वो जो मुख्य हो
वो तो लंगो रह गयो। इन तो सीधो ही दो तुम। हाँ इनकी दी ही कोनी। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। महाराज के सारा ने दिए, तो हनुमान जी ने क्यों दो? राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। इन मैं कह दूं मैं तुम्हें कर्जा ही शुरू कर ली है, अरे इनको तो उतार ही बन सकूं। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा और सन्मुख हो इन सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती। शुद्धता है जब शुद्ध प्रेम भाव है, बट लेने की इच्छा वही देने की होती। अब थारे मन में देने की, मेरे मन में देने की, सारा मन में देने की इच्छा होती, पर लेने को चाहोगे। लेनो कुछ चाहो। अब थारी सेवा करने के मन में, मेरी सेवा करने के मन में, तो फिर सेवा करेंगे फिर लड़ाई खटे झगड़ो खटे है ही कोनी। है ही को नहीं। सुख देनो सीख जाओ, सुख लेनो छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाओ। अब आप इच्छा करा सुख लेने ही देनो तो कि नहीं हाँ है ही चाहो ही कोनी। को नहीं। मोह भोग की इच्छा करता है जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती। प्रेम में अपेक्षा का भाव कि सच्चा प्रेम भाग गई समझो। अगर आपने कोई लेने की इच्छा हुई तो सच्चो प्रेम है जो वो नष्ट हो। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर मिल तो जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ है तो जाएगी नहीं, परंतु भगवान हाथ से निकल भागे। जो चीज़ मिलनी ही बा कौन मिलेगी। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है देव दैवजो यान्ति मुक्तवा यान्ति समाप्ति। साकामी भगत जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं द्वारा इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ। अब आप जगह देवता की सेवा पूजा करें, बाकी कोई मन्नत मानना तो बा पूरी तो भगवान ही करे। हाँ माला की करे। क्यों देवता बांगा की प्रार्थना करें, हाँ प्रार्थना करे। या आप सरपंच को मांग कराना, सरपंच आगे जाओ समिति हाँ में, हाँ समिति वाला जाओ जिले में, जिला वाला जाओ मुख्यमंत्री के ने, मुख्यमंत्री जाए प्रधानमंत्री के ने, सही है। यहाँ एक दूसरे सुनो जुड़ेगा। किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भगत मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। धन क्यों? भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वह देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम ये अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक ही दो मित्रों की मित्रता रहती है। अब दो आपस में कोई मित्र है, एक मित्र जितने मतलब लेना न चाहे इतना तो बता ले किसी, और एक पास मतलब लेने लागे ने वो गया तो मतलब भी है। कई लोग हर वर्ष तीर्थ की यात्रा करते हैं। रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शन आता रहा हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। कि भगवान मैं 6 साल सुना लाग रहा हूँ और मेरी कोई कामना पूरी को नहीं हुई। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। जितना तो दे ले ली। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कदे ना करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। अपना रामकृष्ण परमहंस हुआ है। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए कि वह आपकी बीमारी का इलाज करेगी। अब रामकृष्ण परमहंस माता काली की पूजा करते और यहाँ बात करता जी आप कराने आप श्री में यहाँ माता प्रकट हो गए रे पता ही करती तो और जगह चेला बा क्यों महाराज जी थारे रोग क्यों थारे कैंसर क्यों कि माता जी से कह दो करा लो। तो परमहंस के कह रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ नहीं दूंगा। ये रोग तो मेरा है, मैं इतनी तकलीफ कौन दूं माता। भक्ति का अर्थ ये तो नहीं कि अपने सुख के लिए भगवान को हम त्रास दे, परिश्रम दे। मांगने से सच्ची मित्रता का गौरव की हानि होती है।
सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा जी मांगने के लिए गालियों भी नहीं कि भगवान से थे ले उतारो, भगवान तो द्वारका नाथ है। तो सुदामा जी की कौन मांगे? कष्ट गुण कौन की कौन? हाँ, कि भगवान के सच्ची प्रीति सच्ची भक्ति थी, दरिद्र थे, पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए हैं। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। पर सारो कहता कि बोला किसने भी तो कोई कमी है ही नहीं, पर फिर भी जुबान कौन खोली? सुदामा ने सोचा कि मित्र मिलने से यदि भगवान की आंखें भीग गई है तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। हाँ, कि वो मिलता ही रोन लाग गयो, अपनो दुख गाश है ना, वो तो कहते बहुत दुखी हो जाओ। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है, मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें और दुख होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वार लाए गए मुट्ठी भर तंदूल का भगवान प्रेम से प्रसन्न करे। वो चावल ले गए मुट्ठी भर, लेकिन तो इच्छा कि ए खा ली नहीं तो बढ़िया काम बन गए। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने की आया है। ईश्वर पहले सारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। भगवान पहले अपन अपनावता, अपना सो की खुश है, हैं? फिर आप वो सो की देवे, फिर सुदामा ने दियो ना कि तो दियो हैं? वो बिन ढाई को कह दे दियो, जिसो सुदामा को मेलो विश्व कृष्ण को होई कोई इसे बनायो। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उनकी पूजा करते हैं। भगत जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भगत को देता है। जीव जब अपना जीव तत्व छोड़कर ईश्वर के द्वारा पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूल कर उसे अपने में मिलाते हैं। जीव यदि आपको जीव भाव भुला दो तो भगवान आपको ईश्वर भाव भुला दे सकते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर चावल प्रभु को दे दी। वो 10 दिन भूखो बोरा में खा भी तो सको है। सुदामा के तंदूर चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उसका सब कुछ था। भी तो समान हो विघ्ने है। वैसे मुट्ठी भर तंदूर की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के उस प्रेम का है। कीमत भी प्रेम ही है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा शर्म उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। भगवान आपनो कर जाए तो जाए। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों की ऋणी थी। कर जाए तो गोपी गीत में भी वह भगवान से कहती है कि हम तो अपनी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, मैं तो की ही बनी, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वह भगवान श्री कृष्ण से मिलती है तो वहाँ भी कुछ मांगती नहीं है। वे तो केवल इतनी इच्छा करती है कि संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल में रहते हैं। ये परमात्मा मैं तो संसार रूपी कुएं में पड़ी और ईशु माने तार ईशु किए 12 कार्ड। अब आप और चिंता तो बहुत करा, लेकिन कभी और चिंता करी के कि एक दिन जाऊंगा तो फिर खट्टे जाऊंगा बीमारी भी कितनी चिंता कौन नहीं जग दिन जाऊंगा 20 दिन से करना अपना मान रखे नहीं
मैं की को नहीं कर की सकेगा, कौन करे कोई हाथड़े कोई पगड़े कुछ नहीं करेगा। वही आगे सागी नहीं कोई हैं? ये वास्ते कहे मन रे सतगुरु कर मेरा भाई, और सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो अंत समेंगे माई। हैं? वो तो आनो नहीं, अंत समय तो आसी। सत्य हो हमारे मन में सदा रहे एक सखी। उद्धव जी से पूछते कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो, कृष्ण का। वे तो हमारे यहाँ उपस्थित है, बान तो कृष्ण चाहे घटे हो, बान तो कृष्ण भट्टी दीख तो ठीक है ये वास्ते आपने सदा परमात्मा को भजन करना चाहिए। सुबह उठते पहलो काम आपनो भजन पूजा पाठ होना चाहिए। हैं शाम ने भजन पूजा पाठ होना चाहिए। जितो भी आपने कोई जान अनजान में करेड़ो कोई कर्म है हाँ वो तो 34 बारी माफी मांगो। हाँ बतो नहीं अपनी आखिरी रात है। हाँ ये वास्ते सावधान हो जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो।